लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और हम आ पहुंचे हैं सहारनपुर में। आज यहां पर हम लोगों के मन की बात जानेंगे कि आखिर इस बार सहारनपुर का माहौल क्या कह रहा है। हर लिहाज से देखा जाए तो राजनीतिक दलों के लिए ये सीट काफी अहम है। इस सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम और दलित वोटर सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं और कहा जाता है कि यही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये ऐसी सीट है जिसने हर राजनीतिक दल को मौका दिया है कि वो अपना प्रभाव यहाँ पर बनाए या लोगों का दिल जीते। लेकिन इस बार 2024 में यहाँ कौन जीत दर्ज करेगा यह हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सहारनपुर की जनता है, तो चलिए मेरे साथ शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और सबसे पहले यहाँ कुछ लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का माहौल क्या कह रहा है। इस बार का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सहारनपुर से इस बार बहुत अच्छी संख्या से कमल का फूल खिलेगा और मोदी की सरकार बनेगी। इस बार पूर्ण बहुमत की, इस बार 400 पार। इस बार 400 पार क्यों लगता है? इस बार 400 पार मोदी जी ने इतना काम किया है। हमारे यहाँ तो सड़कें नहीं थी, जल की व्यवस्था नहीं थी, गुंडागर्दी थी, पलायन हो रहा था। इन सब को देखते हुए मोदी सरकार आई है। अच्छा, तो इस बार लगता है कि 400 पार होगा? 400 पार निश्चित है इस बार। चलिए, क्या कहेंगे? इसमें कोई संदेहजनक बात नहीं है। इस बार ही 400 पार है। क्या देखा है यहाँ, कितना बदला सहारनपुर? यहाँ पे तो सारा बदला ही बदला है। अच्छा, यहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी 5 फुट के गड्ढे थे हर सड़क पे। मुजफ्फरनगर नहीं पहुँच सकते, शामली नहीं पहुँच सकते, दिल्ली नहीं पहुँच सकते थे। आज की तारीख में यहाँ देखो हाईवे बन गए, गड्ढे भर गए, मतलब गड्ढे भर गए। ऐसी सड़कें जैसे हम लोग कभी चंडीगढ़ में देखा करते थे। अच्छा, लेकिन पिछले बार की अगर बात की जाए यहाँ तो बसपा को मौका दिया गया था, तब क्या हुआ? पिछली बार बसपा जीती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक ये कहने की बात है कि कांग्रेस सरकार आई, उसमें खड्डे थे, आज भर गए। आगे और सरकारें आई, बीच में बहुत सारी सरकारें जनता दल की भी रही। खड्डे प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है, नेशनल हाईवे देश की जिम्मेदारी होती है। तो ये सारी चीजें मिलके इकट्ठी हुई और सबसे बड़ा श्रेय जो इस पार्टी ने लिया है कि जब भी कोई कार्यक्रम होगा या कोई भी बात होगी तो एक नारा जो गूंजेगा, जय श्री राम, जय श्री राम। ये नारा जो है ये मान्यता है, सब लोगों की आस्था है इसमें। तो उस नारे की वजह से बाकी सारी चीजें अलग होती चली जा रही हैं और भावनात्मक रूप से आदमी जुड़ता चला जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ विपक्ष वाले जो ये बोलते हैं कि हम संविधान बचाने चले हैं, संविधान बचाने चले हैं। संविधान ना हो गया कोई एक लॉलीपॉप हो गया जिसे हर कोई चूस के चला जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? संविधान को एक ही बार तोड़ा गया था जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी। उसमें भी लोगों ने 2.5 साल बाद अपने लोगों ने, लोकतंत्र ने आगे उखाड़ फेंका था उस इमरजेंसी को भी, और आगे से ऐसा काम कर दिया था कि कभी दोबारा इमरजेंसी लगे ही ना। तो संविधान कोई नहीं बचा सकता, संविधान हम सबको बचाता है। तो आगे से विपक्ष जरा सोच समझ के बोले कि संविधान बचाने चले हैं। संविधान सबको बचाता है, संविधान को कोई नहीं बचाता। और मेन जो मुद्दा हम विकास पे सोचते हैं, अगर 2007 में मायावती की सरकार थी तो एक सड़क पास हुई थी लोनी से लेकर सहारनपुर तक की। 2007 से 2012 चला गया, 2012 से 2017 चला गया, वो सड़क अब मिली है हमें 2017 में आकर। यमुनानगर जाने के लिए 5-5 घंटे लग जाते थे। ट्रॉले यहाँ से चलते, सोचते थे सुबह तक पहुंच पाएंगे यमुनानगर 22 किलोमीटर या नहीं पहुंच पाएंगे। अब 1.25 घंटे में अम्बाला पहुंच जाते हैं। तो विकास के मुद्दे पे सहारनपुर की जनता बहुत जागरूक है। वो सिर्फ विकास के मुद्दे पे वोट। कब से बदलाव देखा है सहारनपुर की? 2017 के बाद बदलाव देखा है। 2012 से लेकर अब 17 तक की अखबारें देखिए, ये डकैती, वो डकैती, यहाँ चैन स्केचिंग, वहाँ चैन स्केचिंग, वो मर गया, ये मर गया। आप 2017 के बाद की अखबार उठा के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी और पढ़े लिखे को फारसी किया। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है, इस बार फिर जनता किसको आशीर्वाद दे रही है? आशीर्वाद भाजपा को देगी। बिल्कुल भाजपा को ही देगी। बिल्कुल भाजपा को देगी। 400 पार का नारा इस बार। 400 पार पक्का, 4 जून 400 पार। चलिए, 4 जून 400 पार। और भी लोग ये बात करते हैं, ये कह रहे हैं सड़क कब पास हुई थी, आज मिली है। और अभी इसलिए मिली है क्योंकि भाजपा लेकर आई है। लेकिन बसपा के समय पे सड़क हुई थी कि हाँ चलो सड़क की स्वीकृति हो गई। सड़क को आने में इतनी देर क्यों लग गई? इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप भी बाइक आ रहे होगे, आपने देखा होगा कि रास्ते में कहीं खड्डे नहीं मिले, कहीं आपको दिक्कत नहीं आई। विपक्ष वाले लोग कहते हैं कि मोदी जी को वोट क्यों दें। जब हमारे बच्चे बाहर विदेशों में फंस जाते हैं, कोई जंग हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, या हमारे लोग मजदूर लोग काम कर रहे होते हैं किसी टर्मिनल में फंस जाते हैं,
तो इन्हें कौन लेके आता है? हमारी मोदी जी की सेना लेके आती है। मोदी जी ने ना एक नारा बड़ा थोड़ा छोटा दिया, 400 पार। लोग और थोड़ी सी सलाह ले लेते, शायद तो मैं कहता 500 पार। 500 पार 400 कुछ करने पड़ते, सीधा छोड़ दे ना किसी को भी। तो सहारनपुर की जनता कह रही है 400 पार छोटा या 500 पार नारा। 500 पार होना चाहिए। और क्या मुद्दे इस बार, क्या लग रहा है? मुद्दे कुछ नहीं है मैडम, बहुत अच्छा है हमारा सहारनपुर शहर, शांति से रह रहा है और कोई लूट पाट नहीं होती, कोई गुंडागर्दी नहीं होती। मुद्दे तो इन्होंने पूरे कर दिए। जितने मुद्दे 2019 में लाए थे 2024 में सब पूरे करके बैठे हुए हैं। अब जो 24 के मुद्दे आएंगे वो भी पूरे करेंगे। 24 के मुद्दे क्या है? 24 के मुद्दे देश में खुशहाली और देश को पहली अर्थव्यवस्था बनाना। तीसरी तक तो हम लोग आ गए हैं, तो पहली भी बनेगी। मोदी जी का तो विजन ये है कि 2047 तक 100 साल के अंदर देश को विकसित देश की, जो पहले तो ये कहते हैं ना विकासशील विकासशील विकासशील, अब विकसित देश की श्रेणी में खड़ा कर दिया और विकसित देश ही बनाकर ही दम लेंगे वो। चलिए, इसके पीछे क्या लगता है? जो लहर है, मोदी लहर की बात कर रहे हैं, मोदी सेना, बहुत बड़ा शब्द उन्होंने दिया, मोदी सेना, क्या लगता है क्या कारण रहा? सिर्फ राम मंदिर या इसके अलावा भी कुछ? राम मंदिर नहीं, 370 ले लो, 35A ले लो, और तो और जहां लोग मंदिरों में घंटी नहीं बजा सकते थे, उस दुबई के शेख ने कहा मोदी जी ये मैदान पड़ा है, लाइन खींच लो, जितनी जगह चाहिए आप मंदिर बनाइए। और वहां भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का मंदिर बना। राम मंदिर तो बना ही बना। 500 साल की लड़ाई में तो विजय प्राप्त की। कभी किसी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। सब सोचते थे वोट लेने की राजनीति है, ये है वो है, कहाँ मंदिर बनेगा। मोदी जी ने भव्य राम मंदिर बनाया। 370 के बारे में बोलते थे, अरे कहाँ हटेगी, सब बकवास है। 370 हटाई, 35A हटाई और CAA कानून लाए। मोदी जी शिवाजी हो गए, तानाजी अमित शाह। पूरे देश में हो रही दोनों की वाह वाह, दोनों की वाह वाह। CAA हो गया जारी, अब चाहे शाहीन बाग में जितनी बिठा लो नारी, जितनी बिठा लो नारी, अब कोई न चलेगा वार, अब होके रहेंगे पूरे 400 पार। सहारनपुर की नारी को लेकर सवाल उठाया, उस पर क्या कहेंगे? क्यों क्यों यहाँ पर कानून व्यवस्था नारियों के लिए क्यों नहीं मजबूत? कैसी व्यवस्था? अगर कोई किसी ने क्राइम किया तो पहले तो साल 10 साल कचहरियों में लग जाते थे, अब तो घंटे 2 घंटे में पिक्चर खत्म। योगी का राज है। सारे देश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जी मोदी जी को हमारे यहाँ चुनाव में भेज दो। सारे प्रदेशों की जनता कह रही है हमें योगी चाहिए, 6 महीने के लिए योगी दे दो। अब इंडी गठबंधन आपने सुना होगा, इंडी गठबंधन सब विपक्ष मिलकर लड़ना चाहते हैं और विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर बना दिया लेकिन उसकी जगह कोई अस्पताल बना लेते। ऐसा हैगा, भाजपा सरकार के अंदर अस्पताल भी बन रहे हैं और लोगों को इलाज भी बढ़िया मिल रहा है। पहले अस्पताल का हाल देख लीजिएगा। पहले जो अस्पताल का हाल था इतना बदतर था, कोई मरीज अगर जो कोई बुखार की दवा लेने के लिए भी गया तो दवा नहीं मिलती थी अस्पतालों के अंदर। आज मोदी जी ने जो कार्ड बनाया है, ये आयुष्मान कार्ड बनाया है, 5 लाख रुपए तक लोगों को फ्री इलाज मिलने का कार्य हो रहा है। और रही कानून व्यवस्था की बात में, पहले कोई मुजरिम जुल्म करता था, उसे पकड़ने के लिए जो हैगा सालों के साल लग जाते थे, 3-3, 4-4 साल लग जाते थे। रंगदारी मांगता था, थाने में जाने के बाद छूट जाता था। आज की तारीख में चाहे कोई भाजपा का भी अपना नेता होगा ना, और कोई रंगदारी का या कोई ऐसा वैसा गलत काम करेगा तो मोदी जी और योगी जी उसको भी पनिशमेंट। योगी जी कह रहे थे कि बेटियां और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं योगी राज में और मोदी राज में भी होगी। कई बार सवाल उठे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कई मुद्दे इतने हाइप कर दिए जाते हैं, विपक्ष कह रहा है कई मुद्दे इतने हाइप कर दिए जाते हैं कि समस्याएं, जमीनी समस्याएं नहीं दिख पा रही। यहाँ के जो सिटिंग सांसद हैं अभी फिलहाल, हाजी साहब, क्या नाखुश है जनता यहाँ की सहारनपुर की? खुश और नाखुश तो जब होगी जब कोई दिखेगा। शायद इन 5 सालों में यहाँ मेरे से भी वृद्धजन खड़े हैं, हकीकत नगर में अभी कुछ महीने पहले बाढ़ आई थी और जो यहाँ के सिटिंग सांसद हैं उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि यहाँ बाढ़ आई थी। तो आप किस सांसद की बात कर रहे हैं? आए नहीं मतलब दिखे नहीं किसी को? अरे भैया 5 साल में दिखे हो, किसी को दिखाई दियो तो बताए तो, किसी को दिखाई दो। हमने एक सोशल मीडिया क्लिप आती है, DM साहब से मीटिंग हुई, SP साहब से मीटिंग हुई, इसके अलावा अन्य तक आज तक नहीं देखे हमने। चलो मैं शायद इस बात को बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, हम सब मिलके इंडी गठबंधन को वोट देंगे, पक्की बात। मैं बाबूजी से आग्रह करूंगा, हाँ देंगे। लेकिन ये तो बताओ प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री के लिए मुख्य रूप से वोट मोदी जी के लिए। अरे भाई चुनाव शुरू हो रहा है इस महीने चुनाव शुरू हो रहा है, जून में सरकार आ रही है, आप प्रधानमंत्री कौन दे रहे हो?
आप प्रधानमंत्री, आप घर के मुखिया के बगैर कैसे कैसे? कुछ और लोगों से भी बातचीत करूंगी। क्या लगता है इस बार? ये तो कह रहे हैं 400 पार, 500 पार, क्या माहौल है सहारनपुर का? माहौल तो जो है 400 पार ही है। 4 तारीख को 400% 400 पार, 400 पार ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं। अच्छा, बसपा की ओर से अभी 1-2 दिन पहले ही शायद जो प्रत्याशी है माजिद अली, उन्होंने नामांकन दाखिल किया और दाखिल करके जैसे ही बाहर आए तुरंत कहा कि इस बार बसपा बहुमत के साथ यहाँ जीत दर्ज करने वाली सहारनपुर में। हम भी क्या आरती उतार लेंगे उनकी, वो ले आए, हम उनकी आरती उतार लेंगे। क्या लगता है माजिद अली साहब नहीं कर पाएंगे कुछ? उनको मौका नहीं देगी इस बार साहब? ये ऊपर से बड़े भी आ जाए तब भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और इसके अलावा जो इमरान मसूद जी हैं इंडी गठबंधन के, इमरान मसूद की तो बात ही नहीं है। पिछले इलेक्शन में बोला था मैं आज के बाद इलेक्शन लड़ने का, फिर खड़े हो गए। ये पूछना चाहता हूँ, इंडी गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। जैसे कि स्टालिन जी ने कहा जी हम सनातन खत्म कर देंगे, जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला ने कहा जी हम 370 दोबारा ले आएंगे, और जी जैसे इनका घोषणा पत्र जैसे जैसे सब इंडी गठबंधनों का घोषणा होता है, ये सब मिलकर एक बार घोषणा करें कि हम ये जब जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा हम सब लागू कर देंगे, उसके बाद जनता तय कर लेगी कि उन्हें इंडी गठबंधन को वोट देना है या नहीं देना है। तो इंडी गठबंधन तो कह रही है ना कि मोदी की गारंटी की लहर में ना बह गए कि उनकी घोषणाओं को कोई सुनता ही नहीं। मोदी जी तो अपने विकास के काम बता रहे हैं ना, वो अपने गठबंधन बता रही है हम सनातन खत्म कर देंगे। इंडी गठबंधन यही नहीं बता पा रहा है कि इनका घोषणा पत्र है क्या, करना क्या चाह रहे हैं। ये जनता कंफ्यूज है ना। ये जब जनता ये चीज समझ जाएगी कि जो विकास हो रहा है वो मोदी जी पूरी सर्व समाज को एक करके कर रहे हैं, किसी से भेदभाव नहीं किया जाता, ना हिंदू से, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से, सबको राशन बट रहा है, सबके लिए हाईवे बनाए गए हैं, सबके लिए हॉस्पिटल हमारा जाकर देखिए, जिस हॉस्पिटल में हर जगह पान की पीक के दाग होते थे, जब पान की पीक के दाग होते थे वो हट गए। अब आप जाके देखिए बिल्कुल सफाई, प्राइवेट हॉस्पिटल को फेल करता है आज हमारा सिविल हॉस्पिटल पिलखनी में जो खुला हुआ है, वो उसे एम्स बनाने का काम होगा आने वाले टाइम में, आप देखते रहिए। और हमारे यहाँ शगुमरी यूनिवर्सिटी आई है, अगर विकास की बात करें तो यूनिवर्सिटी हमें कभी किसी ने नहीं दी, यूनिवर्सिटी हमारे को मोदी जी ने देने का काम किया है। तो सबसे आम शहरी के, आम आदमी के दो ही मुद्दे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई और अपने घर में रोगग्रस्त कोई हो तो उसके लिए इलाज। और रोजगार? रोजगार तो आदमी, मुझे ये बताइए कि सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार नहीं है? जिसको भी चाहिए मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए। हम ये कहते हैं कि सरकारी, हम खुद दुकानदार हैं, छोटी सी दुकान है मेरी, मैं आटा चक्की चलाता हूँ छोटी सी, खोल लो, मैं खुलवाऊंगा, बताओ किराए पे। सरकारी नौकरी करो ना, स्वयं अपना काम करो, किसी पे डिपेंड ना रहो, अपना बिजनेस करो। यहाँ सहारनपुर लोन भी दे रहे, उसके लिए लोन दे रहे, काम करो, अपना काम करो, दूसरे को खुद नौकर लगाओ, खुद नौकर ना बनो। स्वनिधि के अंतर्गत मोदी जी ने जगह जगह स्टॉल लगवाए हैं, आप जाइए पूरे शहर में कम से कम 10 जगह ऐसे लगे हुए हैं, और हर जगह 20 से 30 लोगों को रोजगार मिला है। और एक हब बनाया कि हाँ जी यहाँ फूड का एरिया है, मतलब यहाँ खाने का एरिया, एक तरफ पूरा एरिया बना दिया। उससे एक तो शहर में जाम लगने वाला जाम भी खत्म हुआ, जगह जगह लगने वाले जाम से दिक्कत खत्म हुई, और एक एक जगह उन्होंने उसकी जगह निर्धारित। कास्ट उद्योग के लिए जाना जाता है, जहां तक मैंने देखा सहारनपुर को, उसमें कितना बदलाव देखा और कितने रोजगार का आयाम यहाँ पे? आप कास्ट नगरी हमारे यहाँ चलिए, जिस रोड पर कास्ट का काम है उस रोड पर जाके उन लोगों से बात कीजिए, वो आपको खुद बताएंगे कि पिछले 7, 8, 10 सालों में हम लोगों ने जो तरक्की की है वो पहले कभी नहीं करी। उनके यहाँ रोड बनी है, उनके यहाँ जाके देखिए ना, उनकी दुकानों पर सामान कितना, उनका निर्यात करने में कितनी आसानी हो रही है। हमारा सामान पहले बाहर जाता ही नहीं था, विदेशों में पूरा सप्लाई हो रहा है अब उनका सामान। और पहले से अगर उनके मौके और उनको, जबकि हमारे मुस्लिम भाई संभालते हैं उस बिजनेस को, लेकिन फिर भी मोदी जी ने उनके लिए पूरे रास्ते खोले और बिल्कुल उनका काम पहले से 2-2, 3-3, 4-4 गुना बढ़ा है। अब से पहले किसी को कैंसर, एक गरीब आदमी को कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, उसके पास पैसे नहीं होते थे, वो निश्चित थी उसकी मौत। जब से इस सरकार आई, आयुष्मान कार्ड ने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। पैसे नहीं होते आयुष्मान कार्ड के, इस पे बहुत सारे लोगों, लाखों घरों के चिराग बच चुके हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को क्यों ना हम चुने दोबारा? किसी भी व्यक्ति ने ना ही आपने यहाँ सहारनपुर की एक कैंडिडेट की बात नहीं करी। तीनों कैंडिडेट के अंदर अगर कोई व्यक्तित्व है, कोई चेहरा है, कोई ईमानदारी है, कोई सद्भावना है, तो राघव लखन पाल शर्मा में है। अगर कई बोटी के नाम से जाने जाते हैं तो कांग्रेस के कैंडिडेट जाने जाते हैं। अगर कोई मीट के व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं तो यहाँ के सांसद फजलुर रहमान जाने जाते हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बसपा के समय में सहारनपुर को पूरा टापू बना के रख दिया, और पूरे 5 साल में इनके सांसद की तो छोड़ो, इनकी नेता मायावती ही 5 साल में सहारनपुर। पर एक सवाल देखिए, एक सवाल ये है, 2014 में जब मोदी लहर से प्रभावित होकर सहारनपुर ने बीजेपी को चुना था, तो 2019 में क्या? देखिए वो बहुत सी परिस्थितियां होती हैं,
और अब भारतीय जनता पार्टी के और सहारनपुर के एक एक नागरिक ने सोच लिया कि बदला लेना है, डबल वोट से जीतेंगे, 2 लाख से जीतेंगे। ये ठेस है, हार जीत चलती रहती है। और मायावती के बारे में एक ही बात कहूंगा कि माया की वती तेरी मती मारी गई, शायद तुझे काशी राम में ही राम नजर आते हैं। कि तिलक तराजू तलवार से तू लड़ मत, तेरे ही भले की हम तुझे समझाते हैं। बुद्धिहीन मत छीन कर अपनी वाणी को, तेरे शब्द गांधी जी की आत्मा दुखाते हैं। नाम लेवा पानी देवा भी ना मिलेगा कोई, ये भरी सभा में हम कह कर जाते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए, बहुत ही बेहतरीन जी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, योजनाओं की बात हो रही है, स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार हो, हर क्षेत्र में जनता कह रही है कि हम संतुष्ट हैं योगी सरकार से, मोदी सरकार से, और इसीलिए मोदी जी को डबल वोट से जिताएंगे। ऐसा ही है जो जनता कह रही है। मैं फिर कैंडिडेट पे आ जाता हूँ। कैंडिडेट पे आइए, मैंने भी सवाल किया। कैंडिडेट आप अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो जो मुख्य प्रतिद्वंदी यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं भाजपा के सामने, उनका इतिहास उठाकर देखें। वो तो अगर उन्हें बीच में सत्ता से जनता हटाती ना, तो शायद अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के टक्कर का एक आदमी सहारनपुर में भी होता। ये तो बड़ी बात कह रहे हैं, देखिए बड़ी। ये तो जनता ने उन्हें मौका नहीं दिया कि लगातार वो सत्ता में रह पाए, और ये कारण है कि आज उनकी नकेल कसी हुई है और वो चाह रहे हैं कि मुझे दोबारा मौका मिले, और जनता ऐसे आदमी को कतई मौका देने के मूड में नहीं है। किनकी बात कर रहे हैं? मैं इशारों में सब कह चुका हूँ, पूरा सहारनपुर जानता है, बल्कि पूरा देश जानता है। जो आदमी प्रधानमंत्री लेवल के आदमी के लिए ये कहता हो कि हम 40% है, बोटी बोटी कर देंगे, ये गुजरात नहीं है, उसको सब जानते हैं, मुझे उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। गुंडा राज तो पूरे प्रदेश से, सहारनपुर से लेकर के जो लास्ट जिला है वहां तक खत्म हो चुके। आज आप पूरे प्रदेश के अंदर एक भी माफिया का नाम नहीं बता सकते कि उससे कोई डरता है, सब खत्म कर दिया गया है। और एक समय तो यहाँ पे जब 2005 से लेकर 2017 तक सपा की सरकार थी, हमारे इसी रोड पर ज्वेलरी का शोरूम लूट लगा था दिन दहाड़े, और वो भागे, उनका पता नहीं लगा, पुलिस ढूंढ नहीं पाती थी। पुलिस क्या काम करती थी, भैंस ढूंढती थी आजम खान की, और भैंस ढूंढ के दे देती थी, लेकिन गुंडे नहीं पकड़े जाते थे, माफिया नहीं पकड़े जाते थे, भैंस के गुंडे जाते थे। ये हाल था। हम 400 पार ना ऐसे का नारा नहीं देते हैं, राम हो या रहीम हो। अगर गांव में सड़क बनेगी तो गरीब को पता है कि मेरे सड़क बन चुकी है, गरीब के स्कूल बनेगा गांव में तो उसे पता है स्कूल बन चुका है। उसे नेताओं से क्या लेना देना, उसे क्या लेना बोर्ड में क्या जा रहा है, पैराग्लाइसिस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। गरीब आदमी को पता है मेरी सड़क नहीं थी, मेरी सड़क बन गई, मुझे स्कूल चाहिए था, मुझे स्कूल बन गया। 400 नारा ऐसे नहीं दिया जाता, 400 नारा लोग करते हैं, गरीब आदमी वोट देता है तो 400 पार होते हैं। तो गरीब पूरा वोट देगा, जब उसे विकास मिलेगा तो गरीब वोट देगा और 400 पार पूरा होगा। एक रणनीति की बात हो रही थी, एक रणनीति की कि क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं, इसलिए दोनों ही, चाहे इंडी गठबंधन हो या फिर बसपा हो, मुस्लिम उन्होंने उम्मीदवार उतारा जिससे उनको जीत हासिल हो। इस पर क्या कहें? जो आज मुस्लिमों को रिझाकर अपने आप को मुस्लिम नेता बनाना चाहते हैं, उनके राज में क्या हुआ था कि गुंडा एक्ट से पैक्ट किस लिए तुमने किया, जरा कोई भाई साहब गा के बताते जरा मन के भाव। कवि हूँ मैं। ये गुंडा एक्ट से पैक्ट किस लिए तुमने किया, जरा कोई ढंग का कारण तो बताइए। आपके भी माँ होगी, बहन आपके भी होगी, उनकी तरफ भी नजर तो घुमाइए। यादुओं के वंशजों तो यादुओं सी बात करो, महाभारत के कृष्ण बन के दिखाइए। द्रौपदी बनी खड़ी है सारी जनता आपकी, माफिया किंगों से चीर हरण बचाइए। ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि राघव भैया एक ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच में है जो किसी को मोहताज नहीं है, पब्लिक उनको जानती है। और पहला सांसद ऐसा होगा हमारे बीच में कि जो हमारे फजलुर रहमान है, वो तो दिखाई नहीं दिया, फजलुर रहमान तो दिखाई नहीं दिए। कोरोना काल भूल गए हम लोग, जो कोरोना काल में राघव भैया हमारे बीच में रहे हैं और उन्होंने इतनी सपोर्ट किया है, इतना राशन हमारे क्षेत्रों में बंटवाया है। हम लोग दलित बस्ती आते हैं, वहां पर इतना राशन उनके द्वारा बंटवाया गया, बहुत ज्यादा। उसके बाद बाढ़ आई तो उस बाढ़ में भी राघव भैया दिखाई दिए, फजलुर रहमान जी दिखाई नहीं दिए। वो शायद हाथी की सवारी पे थे, इसलिए वो दिखाई नहीं दिए। और इसके अलावा भी हमारे पास यूनिवर्सिटी हमें राघव भैया की देन है, हमें आपका रेलवे दोहरीकरण हमें राघव भैया की देन है। 2018 में हमें स्मार्ट सिटी, हमें सहारनपुर जो नगर निगम स्मार्ट सिटी बना है, वो भी राघव भैया की पहचान है और उनके द्वारा इतना काम किया गया। यदि हम उनको अपना वोट भी ना दे तो हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा।
और मैं सभी पब्लिक से निवेदन करना चाहूंगा, मतभेद भुलाकर ये सड़क नाली के लिए वोट नहीं देना है, हमें अपने देश को मजबूत करने के लिए वोट देना है। हमें उस व्यक्ति को चुनना है जो हमारे देश की नींव है। तो बात हो गई जनता की, और देखिए हमारे सहयोगी भी लगातार जो ग्राउंड जीरो पे रहते हैं वो भी जनता के मन को टटोलते हैं। हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ हैं। अतुल, अभी हमने सुना जिस तरह से लगभग माहौल जो है बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले बार गलती हो गई थी, इस बार वो गलती दोहराएंगे नहीं, और जो पिछले बार कम वोट दिए थे डबल वोट से इस बार बीजेपी। देखिए शुभांगी, बिल्कुल कहा जा सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, सहारनपुर की बात की जाए, तो सहारनपुर की जनता एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं करती है। लगातार अगर बदलाव की बात की जाए, बदलाव वाले व्यक्ति पर भरोसा करती है। 2014 की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अपना पूर्ण बहुमत से अगर सीट निकाली थी। अगर 2019 की बात की जाए तो बसपा ने खाता खोला था। लेकिन अब की बात की जाए तो अब की बार फिर वो बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनता यहाँ पर चाहती है कि एक व्यक्ति ही उनका भला नहीं कर सकता है। लगातार अगर बदलते रहेंगे, प्रत्याशी बदलते रहेंगे, जो लोकसभा कैंडिडेट हैं वो बदलते रहेंगे तो अच्छा विकास कर पाएंगे। लेकिन 2019 से और 24 तक की बात की जाए तो वो विकास से संतुष्ट नहीं है। पर क्या कहेंगे, क्या एक बड़ा चैलेंज होगा फिर राघव लखनपाल? बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने इस बार फिर राघव लखनपाल पे दांव खेला है सहारनपुर में। अगर देखा जाए 2014 से लेकर अब तक का, चूंकि 2014 में जब राघव लखनपाल सांसद बने थे तो उसके बाद कहीं ना कहीं जनता के बीच में ना जाना और विकास कार्यों पर ध्यान न देना, ये कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी यहाँ पर बनी थी। उसी के चलते 2019 में कुछ ये माहौल बना था कि जो सांसद थे राघव लखनपाल वो जनता के बीच नहीं गए, उन्होंने लोगों से बात नहीं की, इसके अलावा विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा कहीं ना कहीं 2019 में जब चुनाव हुआ था तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह जो आती है निकलकर, वो भी यहाँ पर सामने आई थी बीजेपी पार्टी में, तो उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान देखने को मिला था। लेकिन 19 से लेकर अब तक जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने खूब मेहनत यहाँ पे की। लगातार वो जनता से मिले हैं और उनके मुद्दे उठाए हैं, विकास कार्यों पर फोकस किया है, और बड़े बड़े जो चाहे बीजेपी के वो अमित शाह यहाँ पर गृह मंत्री है उनके पास तक वो पहुँचे हैं, पीएम मोदी तक वो पहुँचे हैं, तो उस पर काम किया है। उसी को लेकर अगर देखा जाए फिलहाल लोग उनसे खुश हैं, प्रत्याशी से खुश है कहीं ना कहीं। और अगर बात की जाए विपक्ष की, इमरान मसूद उनके सामने यहाँ पर हैं, सपा और यहाँ पर गठबंधन हो चुका है कांग्रेस का, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी यहाँ पर मजबूत है, उसको भी कम नहीं आंका जा सकता। इमरान मसूद यहाँ पर विधायक रहे हैं 2007 में, इसके अलावा नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे, लेकिन लगातार उसके बाद से वो कहीं ना कहीं हार का सामना करते रहे हैं। लेकिन अगर उनकी वोट की बात की जाए, 2014 के चुनाव की बात हो या फिर 19 की चुनाव की बात हो या फिर जो उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं इमरान मसूद को भी अच्छा यहाँ पर वोट मिला है। पश्चिम यूपी के एक अच्छे बड़े नेता यहाँ इमरान मसूद यहाँ माने जाते हैं। फिलहाल अगर सहारनपुर की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल जो रुख है लोगों का, चाहे वो मुस्लिम वोटर हो या फिर हिंदू वोटर, कहीं ना कहीं बीजेपी के रुख में यहाँ पर देखा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक तरफा जीत की जैसे दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, शायद इस बार एक तरफा जीत नहीं, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। बदलाव की नीति सहारनपुर ने समय समय पर अपनाई है, और जिस तरह से 2019 के चुनाव में हमने देखा था कि यहाँ पर बसपा को मौका दिया गया, 2024 के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन देखना होगा कि जनता आशीर्वाद किसको देगी। 4 जून को पता चल जाएगा कि सहारनपुर ने इस बार किस बदलाव के चलते किसको यहाँ पर चुना है और किसको मौका दिया है कि वो आए और विकास की लहर दौड़ाए। कैमरामैन राज के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, सहारनपुर। लोकसभा